रूथ का ग्रंथ। न्यायकर्ताओं के समय देश में अकाल पड़ा, इसलिए यूदा के बेथलेहम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रों के साथ मोआब के मैदान में बसने आया। उस व्यक्ति का नाम एलीमेलेक था। उसकी पत्नी का नाम नोमी और उसके दोनों पुत्रों के नाम महलोन और किलियन। वे यूदा के बेथलेहम के एफ्राती थे। वे मोआब देश जाकर वहां रहने लगे। नोमी का पति एलीमेलेक मर गया और वह अपने दोनों पुत्रों के साथ रह गई। उन्होंने मोआबी स्त्रियों के साथ विवाह किया। एक ओर्पा कहलाती थी और दूसरी रूथ। उन्होंने 10 वर्ष तक वहां निवास किया। इसके बाद महलोन और किलियन भी मर गए और नोमी अपने दोनों पुत्रों और अपने पति से वंचित हो गई। तब उसने अपनी बहुओं के साथ मोआब के मैदान से चल देने का निश्चय किया, क्योंकि उसने सुना था कि प्रभु ने अपनी प्रजा की सुधि ली और उसे खाने के लिए रोटी दी थी। इसलिए वह अपनी दोनों बहुओं के साथ अपने निवास स्थान से यूदा देश के लिए रवाना हुई। नोमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, अब तुम दोनों अपनी अपनी माता के घर लौट जाओ। तुमने अपने मृत पति और मेरे साथ जैसा सद्व्यवहार किया है, प्रभु भी तुम्हारे साथ वैसा ही करे। प्रभु ऐसा करे कि तुम दोनों को अपने अपने पति के घर शांति मिले। इसके बाद उसने उनका चुंबन किया। वे फूट फूट कर रोने लगी। दोनों ने उससे कहा, नहीं, हम आपके साथ आपकी जाति के लोगों के पास चलेंगी। परंतु नोमी ने उत्तर दिया, मेरी पुत्रियों, तुम वापस चली जाओ। तुम मेरे साथ क्यों चलना चाहती हो? क्या मैं और पुत्र उत्पन्न कर सकूंगी जो तुम्हारे पति बने? जाओ मेरी पुत्रियों, लौट जाओ, क्योंकि मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ कि विवाह नहीं कर सकती। यदि मैं गर्भ धारण करने की आशा भी करूं और फिर चाहे आज रात को ही विवाह कर लूं और मेरे पुत्र भी पैदा हो जाए, तब भी क्या तुम उनके बड़े होने तक बैठी रहोगी और विवाह नहीं करोगी? नहीं मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे कारण बहुत दुखी हूँ। प्रभु के हाथ ने मुझे मारा है। दोनों बहुएं फिर फूट फूट कर रोने लगी। ओर्पा अपनी सास को गले लगाकर अपने लोगों के यहाँ लौट गई, किंतु रूथ अपनी सास से लिपट गई। नोमी ने उससे कहा, देखो, तुम्हारी जेठानी अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है। तुम भी अपनी जेठानी की तरह लौट जाओ। किंतु रूथ ने उत्तर दिया, इसके लिए अनुरोध न कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहां जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी और आप जहां रहेगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। जहां आप मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और दफनाई जाऊंगी। यदि मृत्यु को छोड़कर कोई और बात मुझे आपसे अलग कर दे, तो ईश्वर मुझे
कठोर से कठोर दंड दिलाए। जब नोमी ने देखा कि उसका साथ चलने का दृढ़ निश्चय है, तो उसने इस विषय में उससे फिर कुछ नहीं कहा। बेथलेहम पहुंचने तक दोनों साथ साथ आगे बढ़ती गई। उनके बेथलेहम पहुंचने पर उनके कारण सारे नगर में हलचल मच गई। स्त्रियां कहने लगी, क्या ये नोमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नोमी मतलब सुखी मत कहो, मुझे मारा मतलब दुखियां कहो, क्योंकि प्रभु ने मुझे बड़ा दुख दिया है। मैं यहाँ से भरी पूरी गई थी, किंतु सर्वशक्तिमान ने मुझे खाली हाथ लौटाया है। तुम मुझे नोमी क्यों कहती हो? प्रभु ही मेरे विरुद्ध है। सर्वशक्तिमान ने ही मुझ पर विपत्ति डाही है। इस प्रकार नोमी अपनी मोआबी बहू रुत के साथ मोआब के मैदान से लौटी। वे जौ की कटनी के प्रारंभ में बेथलेहम पहुंची। अपने पति की तरफ से नोमी के बोअज नामक एक संबंधी था। वह एलीमेलेक के कुल का बहुत धनी मनुष्य था। मोआबिन रुत ने नोमी से कहा, मुझे खेतों में जाने दीजिए। जो मुझ पर कृपा करेगा उसी के पीछे पीछे सिल्ला बीनना चाहती हूँ। उसने उत्तर दिया, बेटी जाओ। वह गई और खेतों में फसल काटने वालों के पीछे पीछे सिल्ला बीनने लगी। सौभाग्य से वह जिस खेत पर पहुंची वह एलीमेलेक के कुल के बोअज का ही था। जब बोअज बेथलेहम से आया तो उसने काटने वालों से कहा, प्रभु तुम्हारे साथ हो। और उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु आपका कल्याण करे। इस पर बोअज ने अनाज काटने वालों के मट से पूछा, वह किसकी लड़की है? काटने वालों के मट ने उत्तर देते हुए कहा, वह एक मोआबिन लड़की है जो नोमी के साथ मोआब देश से आई है। उसने कहा, क्या मैं बीन सकती और काटने वालों के पीछे पीछे फूलों के आसपास की बालें बटोर सकती हूँ? वह बड़े सवेरे आकर अब तक बीन रही है। उसने केवल झोपड़ी में थोड़ा सा आराम किया। बोअज ने रूत से कहा, बेटी सुनो, दूसरे खेत में सिल्ला बीनने मत जाओ, यहाँ रहो, मेरी नौकरानियों के साथ रहो। इसका ध्यान रखा करो कि किस खेत में फसल कट रही है और उनके पीछे पीछे चलो। मैं अपने नौकरों को आदेश दे चुका हूँ कि वे तुमको तंग न करें। यदि तुम्हें प्यास लगे तो नौकरों द्वारा भरे हुए घड़ों में से पानी पीने जाओ। रूत ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, मुझे आपकी कृपा दृष्टि कैसे प्राप्त हुई? मैं तो परदेशिनी हूँ और आप मेरी सुधि लेते हैं। बोअज ने उत्तर दिया, लोगों ने मुझे बताया है कि तुमने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास के लिए क्या क्या किया है। तुम अपने माता पिता और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों के यहाँ चली आई हो जिन्हें तुम पहले नहीं जानती थी। तुमने जो किया प्रभु तुम्हें उसका बदला दे। प्रभु इज़राइल का ईश्वर, जिसकी छत्र छाया में तुम आ गई हो, तुम्हें पूरा पूरा प्रतिफल दे। उसने उत्तर दिया, महोदय, आपकी बड़ी कृपा है। आपने मुझे बड़ा धीरज बंधाया है और अपनी दासी से दयापूर्ण बातें की है। यद्यपि मैं आपकी दासी तक नहीं हूँ। भोजन करते समय बोअज ने उससे कहा, इधर आकर रोटी लो और उसे सिरके में डुबाकर खाओ। वह काटने वालों के साथ बैठ गई
तब उसने उसे कुछ भुना हुआ अनाज दिया। वह खाकर तृप्त हो गई और उसके पास कुछ बच भी गया। इसके बाद वह फिर सिल्ला बीनने के लिए उठी और बोअज ने अपने नौकरों को यह आदेश दिया, वह पुलों के बीच बीच में बीन सकती है, उसे मना नहीं करो। पुलों से भी कुछ डंठल गिरा देना जिससे वह उन्हें बीन सके, उसे मत डांटो। रुत शाम तक खेत में सिल्ला बीनती रही। तब उसने बीना हुआ जौ फटका और लगभग आधा मन निकला। वो उसे लेकर नगर आई और उसने अपनी सास को अपना भीना हुआ अनाज दिखाया और भोजन कर तृप्त हो लेने के बाद जो बचा था वह भी लाकर उसको दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तुमने सिल्ला कहाँ बीना? तुमने कहाँ काम किया? जिसने तुम्हारा भला किया है उसका भी भला हो। इस पर उसने अपनी सास को उसके विषय में बताया जिसके यहाँ उसने काम किया था। उसने कहा, जिसके यहाँ मैंने आज काम किया उस पुरुष का नाम बोअज है। नोमी ने अपने बहू से कहा, उसे उस प्रभु का आशीर्वाद मिले जो जीवितों और मृतकों पर दया करता है। आगे नोमी ने उससे कहा, वह आदमी हमारा संबंधी ही नहीं है, वरना उन लोगों में है जिनको हमारी भूमि के उद्धार का अधिकार है। तब मोआबिन रुत ने कहा, उसने मुझसे यह भी कहा है कि जब तक मेरी पूरी फसल न कट जाए तब तक तुम मेरे नौकरों के साथ ही रहो। नोमी ने अपनी बहू रूत से कहा, ठीक है बेटी, तुम उसकी दासियों के साथ रहना। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे खेत में कोई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर बैठे। इसलिए वह जौ और गेहूं की कटनी के अंत तक बोअज की दासियों के साथ अनाज बीनती रही और अपनी सास के साथ रहती थी। एक दिन उसकी सास नोमी ने उससे कहा, बेटी, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा घर क्यों ना बसा दूं जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। देखो, बोअज जिसकी नौकरानियों के साथ तुम रह चुकी हो हमारा संबंधी है। वह आज शाम को खलियान में जौ की ओसावन करेगा। इसलिए स्नान कर सुगंधित इत्र लगा लो और अपने अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनकर खलियान चली जाओ। लेकिन जब तक वह खा पी न ले तब तक यह ध्यान रखना कि वह तुम्हें पहचान न पाए। फिर जब वह सोने के लिए लेटे तो वह स्थान अच्छी तरह देख लेना जहां वह लेट गया है। तब तुम उसके पास जाकर और उसके पांव उघाड़ कर वही लेट जाना। वह तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। उसने उत्तर दिया, आप जैसा कहती है मैं ठीक वही करूंगी। तब वह खलियान गई और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उसकी सास ने उससे कहा था। जब खाने पीने के बाद बोअज प्रसन्नचित्त था तो अनाज के ढेर के पीछे सोने चला गया। तब रूत धीरे धीरे आई और उसके पांवों को उघाड़ कर वही लेट गई। आधी रात को बोअज चौंक उठा। उसने मुड़कर अपने पांवों के पास एक स्त्री को लेटे हुए देखा। उसने पूछा, तुम कौन हो? तब उसने उत्तर दिया, मैं आपकी दासी रूत हूँ। अपने वस्त्रों का छोर अपनी दासी पर फैला दीजिए, क्योंकि आप मेरे संबंधी हैं। आपको हमारी भूमि का उद्धार करने का अधिकार है। उसने कहा, बेटी, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे। तुम धनी या निर्धन युवकों के पीछे नहीं दौड़ी और अब तुमने अपने प्रेम का अधिक स्पष्ट प्रमाण किया। बेटी, अब तुम नहीं डरो। तुम जो कुछ मांगोगी मैं वह सब तुम्हारे लिए करूँगा, क्योंकि नगर के सब लोग जानते हैं कि तुम एक साध्वी स्त्री हो।
यह सच है कि तुम्हारा संबंधी होने के नाते मुझे तुम्हारी भूमि का उद्धार करने का अधिकार है, परंतु एक दूसरा व्यक्ति है जो मुझसे अधिक तुम्हारा निकट का संबंधी है। रात को यही रहो। यदि वह कल तुम्हारी भूमि का उद्धार करना चाहेगा तो ठीक है, उद्धार करे, किंतु यदि वह तुम्हारी भूमि का उद्धार करना नहीं चाहेगा तो जीवंत ईश्वर की शपथ, मैं तुम्हारी भूमि का उद्धार करूंगा। तुम प्रातःकाल तक यही पड़ी रहो। तो प्रातःकाल तक उसके पाँवों के पास ही पड़ी रही और उसी समय उठी जब कोई किसी को पहचान नहीं सकता था, क्योंकि बोअज ने सोचा कि किसी को यह पता न लग पाए कि वह स्त्री खलियान में आई थी। बोअज ने कहा, अपनी ओढ़नी फैलाओ। ओढ़नी फैलाने पर उसने उसमें आधा मन जौ डाल दिया और उसे उठाकर उसकी सिर पर रख दिया। इसके बाद वह नगर गई। जैसे ही वह अपनी सास के पास आई, उसने उससे पूछा, क्या हुआ बेटी? अब उसने उसे वह सब सुनाया जो उस व्यक्ति ने उसके साथ किया था और कहा, ये कहते हुए कि तुम खाली हाथ अपनी सास के पास नहीं जाना चाहिए, उसने मुझे आधा मन जौ दिया। सास ने कहा, बेटी, जब तक पता नहीं चले कि क्या होगा तुम चुप रहो। वह आदमी तब तक चैन नहीं लेगा जब तक वह आज यह मामला तय न कर दे। बोअज नगर के फाटक के पास जाकर वहां बैठ गया। उद्धार करने का वह अधिकारी संबंधी भी वहां पहुंचा जिसके विषय में बोअज ने कहा था। बोअज ने कहा, भाई आओ, यहाँ बैठो। वह आकर वहीं बैठ गया। फिर उसने नगर के नेताओं में 10 को बुलाकर उनसे कहा, आप भी यहाँ बैठिए। बोअज ने उन लोगों के बैठने पर उस उद्धार करने के अधिकारी संबंधी से कहा, नोमी जो मोआब देश से लौट आई है, हमारे संबंधी एलीमेलेक की जमीन बेचना चाहती है। इसलिए मैंने यह विचार किया है कि तुम्हें उसके बारे में बताकर तुमसे कह दूं कि यहाँ बैठे हुए लोगों और प्रजा के नेताओं के सामने तुम उसे मोल ले लो। यदि तुम उसका उद्धार करना चाहते हो तो करो, और यदि तुम उद्धार नहीं करना चाहते हो तो मुझे बताओ, जिससे मुझे तुम्हारी इच्छा मालूम हो जाए, क्योंकि तुम्हारे सिवा किसी और को उद्धार करने का अधिकार नहीं है। तुम्हारे बाद मेरा अधिकार है। उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं उसका उद्धार करूंगा। इस पर बोअज ने कहा, जिस दिन तुम नोमी से यह भूमि लोगे, उसी दिन तुम्हें उस मृतक की विधवा पत्नी मोआबिन रुत को भी अपनाना होगा, जिससे उस जमीन पर उस मृतक का नाम भी बना रहे। यह सुन उस संबंधी ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं उसका उद्धार नहीं करूंगा, नहीं तो मेरी अपनी विरासत को हानि पहुंचेगी। तुम उद्धार करने का अधिकार ले लो, क्योंकि मैं उद्धार करने में असमर्थ हूँ। प्राचीन काल में इज़राइल में उद्धार और विनिमय को सुदृढ़ करने की यह प्रथा थी कि मनुष्य अपना जूता उतार कर दूसरे को दे देता था। इज़राइल में किसी भी बात को सुदृढ़ करने की यह प्रथा थी। इसलिए जब उस संबंधी ने बोअज से कहा कि उसे तुम ही खरीद लो, तो उसने अपना जूता उतार दिया। इस पर बोअज ने नेताओं और अन्य सब लोगों से कहा, आज आप इस बात के साक्षी हैं कि मैंने नोमी के हाथों से एलीमेलेक, किलियन और मलोन का सारा भूभोग खरीद लिया है। इसके साथ ही मैंने मेलोन की विधवा मोआबिन रुत को भी अपना लिया है, जिससे मैं उस मृतक के दाएं भाग पर उसका नाम इसलिए बनाए रखूं कि मृतक का नाम
उसके संबंधियों और उसके नगर के न्यायालय में नहीं मिटे। आज आप इस बात के साक्षी हैं। इस पर फाटक पर एकत्रित सब लोगों और नेताओं ने कहा, हाँ, हम इस बात के साक्षी हैं। प्रभु ऐसा करे कि वह स्त्री जो तुम्हारे घर आ रही है राहेल और लिया के समान हो, जिन दोनों ने इज़राइल का वंश चलाया था। तुम एफ्राता में फलो फूलो और बेतलहम में तुम्हारी कीर्ति बढ़े। प्रभु की कृपा से इस युवती से उत्पन्न होने वाली संतान द्वारा तुम्हारा घर उस पेरेस के घर जैसा बन जाए जो यूदा के यहाँ तोमार से उत्पन्न हुआ था। बोअज ने रूत को अपनी पत्नी के रूप में अपनाया। बोअज का उससे संसर्ग हुआ। प्रभु की कृपा से रूत गर्भवती हो गई और उसने पुत्र प्रसव किया। स्त्रियों ने नोमी से कहा, धन्य है प्रभु, उसने अब आपको एक उत्तराधिकारी दिया है और उसका नाम इज़राइल में बना रहेगा। वह आपको नया जीवन प्रदान करेगा और बुढ़ापे में आपका सहारा होगा, क्योंकि आपकी बहू ने उसे जन्म दिया है। वो आपको प्यार करती है और आपके लिए 7 पुत्रों से भी बढ़कर है। नोमी ने शिशु को अपनी छाती से लगा लिया और उसका पालन पोषण किया। पड़ोस की स्त्रियों ने यह कहते हुए शिशु का नाम रखा, नोमी को पुत्र उत्पन्न हुआ है। उन्होंने उसका नाम ओबेद रखा। वही दाऊद के पिता यिशै का पिता है। पेरेस की वंशावली इस प्रकार है। पेरेस हेस्रोन का पिता था। हेस्रोन राम का, राम अमीनादाब का, अमीनादाब नहशोन का और नहशोन सलमोन का। सलमोन बोअज का पिता था। बोअज ओबेद का, ओबेद यिशै का और यिशै दाऊद का। अब हम प्रभु यीशु के लिए एक गीत गाएंगे। महान और शक्तिमान परमेश्वर है, महान और शक्तिमान है, महान और शक्तिमान परमेश्वर है, महान और शक्तिमान है। तो झंडा उठाओ और नारे लगाओ, यीशु की स्तुति गाओ। महान और शक्तिमान परमेश्वर है, महान और शक्तिमान है, महान और शक्तिमान परमेश्वर है, महान और शक्तिमान है।